देहरादून में आयोजित युवा अग्निवीर संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं से संवाद करते हुए रोजगार और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता को सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए राज्य में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया। इस कानून के लागू होने के बाद नकल कराने वाले नेटवर्क पर लगातार कार्रवाई हुई और 100 से अधिक नकल माफिया को जेल भेजा गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य योग्य और मेहनती युवाओं को उनकी प्रतिभा के आधार पर अवसर देना है। उन्होंने दावा किया कि पारदर्शी व्यवस्था के चलते रिकॉर्ड 34,000 युवाओं को बिना पर्ची और बिना खर्ची के सरकारी नौकरी मिली। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब व्यवस्था ईमानदार होती है तो आम परिवार के बेटे बेटियों को भी अपने मेहनत के दम पर सफलता मिलती है। उन्होंने कहा कि सरकार भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह निष्पक्ष बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी कर रही, ताकि युवाओं का भरोसा मजबूत बना रहे, भविष्य में किसी भी तरह की अनियमितता की गुंजाइश न रहे। कि हम एक अग्निवीर के लिए विशेष रूप से एक सेल का गठन भी सबसे पहले उत्तराखंड में हम करने वाले हैं, और उस सेल को जहां हमारे कर्नल साहब अजय जी और हमारे मेजर जनरल साहब जो है गुलाब सिंह जी जैसे लोगों का हमको पूरा उसमें उस टीम का सहयोग मिलेगा, वहीं जो अग्निवीर करके आएंगे विशेष रूप से उस सेल की जिम्मेदारी हम उन्हीं लोगों को देंगे, जिससे कि अग्निवीरों के सामने क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, कैसे उनका समाधान हो सकता है, उनके माध्यम से हम लोग सब लोग मिलकर उन अग्निवीरों के लिए काम करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य की सरकार हर वर्ग के हित में काम कर रही और विकास योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए स्थानीय उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराया जा रहा। इसी उद्देश्य से हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड के माध्यम से उत्तराखंड के पारंपरिक उत्पादों को नई पहचान देने का काम किया गया। उन्होंने कहा कि इससे महिला स्वयं सहायता समूहों और छोटे उत्पादकों की आय बढ़ाने में मदद मिल रही। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार कृषि क्षेत्र में नई संभावनाओं पर लगातार काम कर रही। किसानों को पारंपरिक खेती के साथ साथ सेब, कीवी, ड्रैगन फ्रूट और सुगंधित फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा। उनका कहना था कि आधुनिक कृषि और बेहतर विपणन व्यवस्था से किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में राज्य के विकास से जुड़े कई क्षेत्रों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड ने फिल्म, कृषि, पर्यटन, निर्यात और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई और विभिन्न पुरस्कार भी प्राप्त किए। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास रोजगार के नए अवसर तैयार करना, स्थानीय युवाओं को अपने ही राज्य में बेहतर भविष्य उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास योजनाओं और बढ़ती रोजगार के कारण कई लोग अपने पैतृक गांव की ओर लौट रहे हैं, जिससे पलायन की चुनौती कम करने में मदद मिल रही। उन्होंने कहा कि सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी तेजी से बदलाव दिखाई दे रहा। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि विकास की यह रफ्तार आगे भी जारी रहेगी और उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए सरकार लगातार काम करती रहेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों और चुनौतियों को केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य के विकास कार्यों को लगातार समर्थन प्राप्त हो रहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही और यात्रा से राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही। उन्होंने कहा कि पर्यटन, धार्मिक आस्था और स्थानीय कारोबार एक दूसरे से जुड़े हैं, इसलिए सरकार यात्रा व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने पर लगातार काम कर रही। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य में शिक्षा, कृषि, पर्यटन और स्वरोजगार के क्षेत्र में नई योजनाओं के माध्यम से युवाओं और किसानों को आगे बढ़ने के अवसर दिए जा रहे हैं। उनका कहना था कि सरकार का लक्ष्य पारदर्शी प्रशासन,
रोजगार सृजन और समग्र विकास के जरिए उत्तराखंड को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है, ताकि प्रदेश का प्रत्येक नागरिक विकास की इस यात्रा का सहभागी बन सके।